एक सेठ था, तो उसके एक लड़का था, इकलौता बेटा था, पर वह बेटा कुसंगति में चला गया, जुआ खेलने लग गया। घर में परेशानी शुरू हो गई जुए के कारण से। पिता ने अनेक बार कहा, बेटा तू ये आदत छोड़, ये काम अच्छा नहीं, जुआ मत खेला कर। बेटा छोड़ नहीं सका। आखिर पिता वृद्ध हो गया और बीमार हो गया। अब आयुष्य बहुत नहीं है ऐसा लगने लग गया। एक दिन पिता ने पुत्र को बुलाया। बेटा आया, पास में बैठा। पिता बोला, देखो अब मेरे शरीर की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई है। मैं 1 दिन रहूँगा, 2 दिन रहूँगा, 10 घंटे रहूँगा, अब यह कहना मुश्किल है। अब मैं तुमको एक अंतिम शिक्षा, अंतिम बात कहना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा तुम मेरी उस बात पर ध्यान देना। लड़का तत्काल बोला, पिताजी एक बात के सिवाय हर बात मान सकता हूँ। आप कहोगे जुआ छोड़ दो, यह तो मैं मानूंगा नहीं, बाकी आप जो कुछ भी कहो मैं मान लूँगा। पिता बोला, मैं जुआ छोड़ने की बात नहीं कहता, तो आप फरमाओ क्या बात है। कि बात मेरी यह है, अब मेरा शरीर तो ज़्यादा टिकने वाला नहीं लगता। मेरे जाने के बाद इस परिवार का मुखिया का स्थान तुमको मिलेगा। अभी मैं मुखिया हूँ, मेरे बाद तुमको मुखिया का स्थान मिलेगा। तो मेरे अंतिम संस्कार के सारे काम हो जाने के बाद में हमारे परिवार की परंपरा है, एक अच्छे प्रोग्राम में स्वजन वर्ग को बुला करके वो बेटे को मुखिया के स्थान पर बिठाया जाता है। तो तुमको मुखिया बनाया जाएगा। तो मुखिया बनाते हैं तब तिलक लगाया, तिलक निकाला जाता है। तो मैं तुम्हें अंतिम बात यह कहना चाहता हूँ कि जब तुम मुखिया बनो, तुम्हारे तिलक लगाया जाए, वो कोई एक आदमी लगाता है, वो आदमी कौन होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। वो मैं यह बता रहा हूँ, हमारे गांव का सबसे बड़ा जुआरी आदमी हो, सबसे बड़ा जुआरी, उसके हाथ से तुम तिलक निकलवाना, यह मेरी अंतिम बात है। तो पिताजी यह तो मुझे मंजूर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं ध्यान रखूंगा। 1-2 दिनों बाद पिता का देहांत हो गया। अब जो अंतिम संस्कार के और के 12 दिन करना, जो भी सारा काम हो गया। अब परिवार के कई सगे संबंधी मिले, अब तुमको हम परिवार का मुखिया का स्थान देंगे, एक दिन तय कर लेते हैं, वो बड़ा उत्सव समारोह करेंगे, संबंधी लोग आएंगे और वो खाना पीना भी होगा और तुमको वो मुखिया का स्थान देंगे। एक तिथि तय हो गई। 5-7 दिन बाद अच्छा मुहूर्त देख करके दिन तय हो गया, और मित्र थे, सगे संबंधी, और यह तो जुआरी आदमी था, इसके जुआरी भी बहुत मित्र थे। बड़ी पंक्ति थी जुआरियों की, उनको भी निमंत्रण दिया गया समारोह में आने के लिए। बहुत लोग आए, जुआरी भी आए। तो कुछ वो जो भी वक्तव्य वगैरह होते हैं वो गीत वगैरह हो गए। कि अब बात थी कि भाई अब इनको एक कुर्सी पर बिठाना है, वो पद दे करके तो तिलक लगाना है। तब वो लड़का बोला कि साहब तिलक लगाने की बात है तो मुझे पिताजी ने अंतिम एक बात में कहा है कि तिलक वो आदमी लगाए जो गांव का सबसे बड़ा जुआरी हो। तो जुआरी लोग कई बैठे थे, एक खड़ा होके आया, साहब मैं बड़ा जुआरी हूँ। बड़ा जुआरी होने का क्या आधार क्या है? कि साहब आधार तो यह है, इतना जुआ खेला है, मेरे
पिताजी का जो मकान था वो जुए में चला गया। कितना बड़ा नुकसान हुआ, जुए में चला गया तो मैं बड़ा जुआरी हूँ, मैं तिलक लगाऊंगा। इतने में दूसरा बोला तुमसे बड़ा तो मैं हूँ। बोल तुम्हारी क्या बात है कि मेरा मकान तो गया ही गया, एक दुकान और जुए में चली गई, तुमसे बड़ा तो मैं हूँ, मैं तिलक लगाऊंगा। इतने में तीसरा नहीं नहीं तुम दोनों से बड़ा मैं हूँ, मेरा मकान भी गया, दुकान भी गई, एक खेत और चला गया, तुमसे दोनों से बड़ा। एकदम चौथा कि नहीं नहीं मैं और बड़ा हूँ, मेरा मकान गया, दुकान गई, खेत गई, मेरा एक छोटा बच्चा भी जुए में चला गया। यो कईयों ने बड़ी बड़ी बातें बताई। तब यह जो सेठ का बेटा था इसकी तो आंखें खुल गई कि जुए का यह हाल हो रहा है, इतनी इतनी संपत्ति चली गई। तब वह खड़ा होके बोला जुआरी महोदयों आप आराम से खाना खा लो, जो बढ़िया से बढ़िया मिठाइयाँ खाना खा लो, यहाँ से रवाना हो जाओ आप, किसी के हाथ से तिलक नहीं निकलवाऊंगा। तिलक तो हमारे परिवार के कोई बुजुर्ग होंगे लागती पागती में, कोई चाचा के छोटा दादा वगैरह, उनके हाथ से निकलवाऊंगा। आप जुआरियों को 3 बार नमस्कार करता हूँ, खाना पीना जो करना वो करके यहाँ से रवाना होके यह स्थान कृपा करके खाली कर दीजिए आप। लड़के ने सोचा रे ये बेहाल जुआरियों का। अब मैं तो परिषद के बीच में बोला इस क्षण के बाद जिंदगी भर जुआ खेलने का त्याग है मुझे। पिता ने पहले कई बार कहा तब बात नहीं मानी, और अंतिम बात में पिता ने जुआ खेलने की ना नहीं की पर तरीके से काम किया, और बेटा हमेशा के लिए जुए की आदत के बंधन से मुक्त हो गया।